द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बाजी मार रही है दोस्तों। जिस उम्मीदवार को बीजेपी पार्टी में लेने की कोशिश कर रही है, उस पर कांग्रेस का दांव लग जा रहा है। कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत गंभीरता से फैसले ले रही है। एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक की तरह कदम उठाए जा रहे हैं। उसी फैसले के तहत इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और ऑफ स्पिनर खिलाड़ियों में बेहतरीन खिलाड़ी माने जाने वाले हरभजन सिंह उर्फ भज्जी पर भी कांग्रेस दांव लगाने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगने वाला है। पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि खिलाड़ी हरभजन सिंह जल्द ही ऑफिशियली यानी औपचारिक तौर पर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बीजेपी के लिए यह झटका इसलिए हो सकता है या होगा क्योंकि भज्जी को पहले बीजेपी अपने खेमे में लपकने की फिराक में थी, लेकिन बीजेपी से पहले कांग्रेस ने हरभजन सिंह को लपक लिया और ऐसा लपका है कि अब वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वहीं हरभजन सिंह ने भी इससे पहले भाजपा में शामिल होने की अटकलों को अफवाह बताया था और खारिज कर दिया था। अब वो जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी कोई खारिज करने की खबर नहीं दी है। इस खबर की पूरी जानकारी के लिए आपकी स्क्रीन पर आपको एबीपी की खबर दिखा रहे हैं दोस्तों। इस खबर के मुताबिक भज्जी यानी हरभजन सिंह पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जालंधर सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की चर्चा उस वक्त तेज हुई है दोस्तों, ये तब इसने सुर्खियां बटोरना शुरू किया जिस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हरभजन सिंह से मुलाकात की और नवजोत सिंह सिद्धू ने ही इस बात के संकेत दिए कि भाई हरभजन सिंह उर्फ भज्जी जल्द ही कांग्रेस का हिस्सा हो सकते हैं, जल्द ही वो कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम सकते हैं और पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये खबर जो अब आग की तरह फैल चुकी है, सब तक फैल चुकी है, इसे हवा तब मिली जब नवजोत सिंह सिद्धू ने हरभजन सिंह के साथ अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर की। आपको हम नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट दिखा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। ये स्क्रीन पर आप एक जो ट्वीट देख रहे हैं, इस ट्वीट में सिद्धू ने भज्जी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, हरभजन सिंह के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि संभावनाओं के साथ उभरते सितारे भज्जी संग तस्वीर। मतलब एक तरीके से सिद्धू ये कहना चाह रहे थे शायद कि जल्द ही हरभजन सिंह कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने वाले हैं। उन्होंने ना सिर्फ ट्वीट के जरिए चर्चा को हवा दी है दोस्तों, बल्कि जब मीडिया उनसे इस पर सवाल कर रहा था कि इस तस्वीर के क्या मायने हैं, तब भी उनका जवाब कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा था। आपको हम एबीपी की ही खबर दोबारा दिखा रहे हैं जो अभी आपको दिखा रहे थे। इस खबर के मुताबिक दोस्तों, हरभजन सिंह को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया से कहा, जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उनका कहना था कि मेरी बात सुनिए, ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। मैंने कहा संभावनाओं से भरा, उसकी कई संभावनाएं हैं और वो संभव है। अब इसी बयान के बाद से अटकलें जो है तेज हो गई और हकीकत में अब बदलती नजर आ रही हैं। अब ये खबर इतनी जरूरी क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल। आखिर क्यों हरभजन सिंह का कांग्रेस में शामिल होना इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, या बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? तो इसका जवाब यही है कि कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जैसे इंडियन एक्सप्रेस और तमाम ऐसे मीडिया आउटलेट्स थे दोस्तों, तमाम ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी रिपोर्ट्स में कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू कई दिनों से हरभजन सिंह से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी मुलाकात हो नहीं पा रही थी। फिर जैसा ये रिपोर्ट्स कहती हैं, एक दोस्त के जरिए नवजोत सिंह की मुलाकात जो है हरभजन सिंह से हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू हरभजन सिंह को कांग्रेस में इसलिए शामिल करवाना चाहते हैं ताकि पंजाब के दोआब क्षेत्र में मजबूती हासिल हो सके। वहीं ये फैसला बीजेपी को जोरदार झटका देगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, पंजाब में बीजेपी की चुनावी जमीन बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा। आपको उदाहरण दिखाएंगे। हरभजन सिंह जालंधर के रहने वाले हैं और अगर वो जालंधर सीट से जीत जाते हैं तो बीजेपी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि पहले बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाना चाह रही थी, लेकिन मंसूबे जो है कायम नहीं हो पाए। वो शायद खुद ही भाजपा में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, ऐसे संकेत उन्होंने भी दिए हैं। ना सिर्फ हरभजन सिंह
बल्कि इससे पहले युवराज सिंह पर भी दांव लगाने की बात चल रही थी दोस्तों, लेकिन हरभजन सिंह ने खुद ही और युवराज सिंह की भाजपा में जो शामिल होने की जो अटकलें थी, जो तेज धड़ल्ले से खबर शेयर की जा रही थी, उनको भी खारिज कर दिया। उसे एक फेक न्यूज करार दे दिया, कह दिया कि भाई ये जो खबर है फेक न्यूज है। उसके लिए आपको स्क्रीन पर भज्जी का ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ सुथरा कहा था कि ये फेक न्यूज है। उन्होंने भाजपा में शामिल होने की खबर को फेक बताया था। अब न जाने उनके दिमाग में भाजपा को लेकर क्या चल रहा था, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि वो कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं और ये बीजेपी के लिए बहुत ही दुखदाई खबर है। वहीं अगर आप पंजाब विधानसभा चुनाव में रुझानों की बात करेंगे कि किसको कितनी सीट मिल रही है, तो उसमें भी भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भाजपा कितने पानी में वो आप देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। उसके सबूत भी आपको दिखा देते हैं। एबीपी का सी वोटर सर्वे आया दोस्तों, जिसके मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही मुकाबला नजर आ रहा है। मतलब बीजेपी तो इस मुकाबले में दूर दूर तक नहीं है, शुरुआती लाइन में भी नहीं है, कतार में भी नहीं है। आपको हम एबीपी की ही खबर दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। इस खबर के मुताबिक दोस्तों एबीपी का ही सी वोटर सर्वे आया, जिसमें बीजेपी सीटों के मामले में पिछड़ी हुई पार्टी साबित हो गई। बिल्कुल पिछड़ी हुई, एकदम कतार में भी नहीं। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा यानी 38% वोट मिलते नजर आ रहे थे, वहीं कांग्रेस को 4% कम यानी 34% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। इस रेस में अकाली दल के संगठन को भी, जो उनका मिलजुल का संगठन बनने वाला है, उसको भी 20% वोट मिलते दिखाई दिए, लेकिन वहीं बीजेपी को महज 3% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा फजीयत वाली क्या बात होगी कि पंजाब में अन्य पार्टियों को भी बीजेपी से ज्यादा यानी 5% वोट मिल रहा है, 3 से ज्यादा यानी 5% वोट। ये वाकई काफी हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों। काफी आंखें चौकन्नी रह जाएंगी कि जो पार्टी देश की सत्ता में बैठी है, ज्यादातर राज्यों में पैठ जमाने की बात कर रही है, उसे पंजाब में अपनी जमीन तलाशनी पड़ रही है। इनको जमीन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कहीं से कहीं तक ये पंजाब में नजर नहीं आ रहे हैं। ऊपर से हरभजन सिंह और युवराज सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की खबर से इनको और ज्यादा झटका लगेगा। पहले तो इनको कई मुद्दों पर झटका लगा है। आप किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, बाकी मुद्दों की बात कर लीजिए। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियां जुगत में जुटी है कि बेहतरीन उम्मीदवार हो और पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पैठ जमा पाए। बाकी सबसे ज्यादा देखने वाली बात तो यही है कि भाई किस सीट से कौन सा उम्मीदवार रखा जाता है और उस उम्मीदवार का किस पार्टी पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, किसको कितना झटका लगेगा। कांग्रेस ने ऐलान भी किया है कि लगभग 15 दिनों के भीतर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर देंगे और उसमें तमाम मुद्दे होंगे, लड़कियों से लेकर महिलाओं तक, महिलाओं से लेकर महंगाई और बाकी सारे मुद्दे। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी हाईकमान ने बैठक रखनी शुरू भी कर दी है। टिकट किसको मिलता है इस पर नजरें टिकी हुई है। वहीं पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद भी चुनावी फेरबदल होगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि अब कुछ तो बदलाव होने वाला है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।